हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विशेष क्लासेस। आज जो हम लेक्चर करेंगे वो हम करेंगे सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन पे। इससे पहले अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर देखा है तो हमने डेटा सोर्सेज और सेकेंडरी डेटा के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे किया था। जैसे कि हमने देखा था कि डेटा सोर्सेज प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों होते हैं। ये जो लेक्चर सीरीज़ चल रही है ये रिसर्च मैथोलॉजी पे चल रही है, या फिर मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम, मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम, या फिर जो भी आपके पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में जो भी रिसर्च का आपके पास है कोई भी सब्जेक्ट है तो ये आपको उसमें बहुत हेल्प करेगी। या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, ये आपके लिए तब भी बेनिफिशियल रहेगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। जो भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है या फिर कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है तो वहाँ पे लेक्चर्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। और मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और अपनी फीडबैक दें। तो हम शुरू करते हैं सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन। सेकेंडरी सोर्सेज, अब हमने पहले देखा था कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हम सेकेंडरी सोर्सेज को कलेक्ट कहाँ से कर सकते हैं। इसने बोला है कि हम सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन को दो तरह से कलेक्ट कर सकते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन क्या होते हैं, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में है। मतलब आपको किसी मार्केटिंग, सपोज की अभी क्योंकि हम मार्केटिंग रिसर्च से रिलेटेड पढ़ रहे हैं तो हम एक मार्केटिंग का ले लेते हैं कि आपको कोई रिसर्च करनी है मार्केट से रिलेटेड, तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में ही पहले देखो कि आपको सोर्सेज क्या क्या हैं। ठीक है, तो इसने बोला है कि इंटरनल सोर्सेज में बहुत सारा डेटा होता है जो आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही मिल जाएगा आपके डे टू डे ऑपरेशंस के थ्रू। दिस डेटा कैन बी यूटिलाइज्ड व्हेनेवर रिक्वायर्ड। इसमें फर्स्ट आता है सेल्स डेटा। सेल्स डेटा आर रिसीव्ड, इनवॉइस्ड एंड डिलीवर्ड। ठीक है, मतलब आप अपनी सेल्स से कैसे निकाल सकते हो, मतलब आप अपनी सेल्स को डिफरेंट टेरिटरीज़ में देखते हो और उसको रिपोर्ट में करते हो। तो ये सारी रिपोर्ट आपकी जो मार्केटिंग डिसीजन है उसको बनाने में बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि ये रिसोर्सेज क्या होते हैं जनरली, मतलब क्रिटिकल इश्यूज़ में बहुत हेल्प करते हैं। जैसे कि आप सेल्स देख सकते हो कि कौन सी टेरिटरी में ज़्यादा सेल है, आप कस्टमर कौन सा उस वहाँ पे कस्टमर टाइप है, प्राइसेस और डिस्काउंट देने के बाद क्या फ़र्क पड़ रहा है, एवरेज साइज़ ऑर्डर क्या है कस्टमर का टाइप क्या है, जियोग्राफिकल एरिया क्या है, एवरेज सेल्स क्या है किसी भी सेल्स पर्सन की, बाय पैक साइज़, बाय पैक टाइप, मतलब बहुत सारी आप यहाँ पे रिसर्च कर सकते हो इस सेल्स डेटा के थ्रू। तो दिस डेटा कैन बी, तो इस सेल डेटा को आप कैसे यूज़ कर सकते हो, दिस डेटा कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट एंड कस्टमर्स, tracking sales trends and analysis on discount given, scattering pattern of sales order and effect of seasonality on sales। मतलब आप देख सकते हो कि आपका प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट क्या रहा, कस्टमर क्या कहाँ पे ज़्यादा रहे, आप अपने सेल्स ट्रेंड को देख सकते हो कैसे गया, मतलब जनवरी में कितनी सेल्स थी, फरवरी में कितनी थी, एनालिसिस क्या रहा जब आपने डिस्काउंट दिया, मतलब सेल्स ऑर्डर का पैटर्न कैसा रहा और सीज़न का क्या इफेक्ट पड़ा किसी भी सेल पे। मतलब इनके सब के थ्रू आप अपना रिसर्च कर सकते हो। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल डाटा। फाइनेंशियल डेटा क्या होता है, दिस रिलेट्स टू डेटा ऑन वेरियस कॉस्ट इन्वॉल्व इन प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, कन्वर्जन कॉस्ट, लेबर कॉस्ट। मतलब जो भी डेटा आपके जितने भी कॉस्ट से रिलेटेड रहेगा, मतलब कि सामान पे कितना लगा, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन पे कितना लगा, कन्वर्जन कितने, लेबर कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, स्टोरेज किट, सब। तो इतने एफिशिएंसी से आप बहुत सारी चीज़ें एनालिसिस कर सकते हो, क्योंकि अगर मान लो आपको एक नया प्रोडक्ट लेके आना है तो वहाँ से आप देख सकते हो और एनालिसिस कर सकते हो कि कितने आपके कॉस्ट हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन डेटा। ए गुड रिकॉर्ड ऑफ डेटा रिलेटिंग टू ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन डिटरमाइन विच रूट टू यूज़। अगर आप अपनी ट्रांसपोर्ट का भी अच्छे से डेटा या रिपोर्ट बना रहे हो अपने ऑर्गेनाइजेशन पे, तो वो आपको हेल्प कर सकता है कि एक नया रूट अगर या फिर पुराना ही रूट अगर आपको लेना है तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि आपको कौन सा रूट यूज़ करना है, कौन से ट्रांसपोर्टर को यूज़ करना है और कॉस्ट क्या रहेगा। तो ये आपको डिटरमाइन करेगा कि मतलब कि आप अपना खुद का व्हीकल भेजें या फिर एक हायर कर लें व्हीकल। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, डिसीजन ले सकते हो फॉर बेटर प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डेटा। इनॉमरस इंफॉर्मेशन कुड बी कलेक्टेड फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन परस्पेक्टिव फ्रॉम द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन से ले सकते हो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से। डेटा ऑन एम्प्लॉय टर्नओवर कितने थे, एब्सेंटिज्म कितनी थी, स्ट्रेंथ क्या रही एम्प्लॉयज़ की। तो ये आपको मैन पावर प्लानिंग में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, उनकी आपको कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे ट्रेनिंग करनी है, कैसे उनके प्रोडक्टिविटी के लिए कैसे डेवलपमेंट करनी है। नेक्स्ट आता है फिर स्टोरेज डेटा। दिस में हेल्प इन कैलकुलेटिंग द डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी बाय कैलकुलेटिंग द रेट ऑफ स्टॉक टर्न। मतलब ये आपको क्या हेल्प करेगा,
कि आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो कि स्टॉक टर्न क्या है, स्टॉक का हैंडलिंग कॉस्ट क्या है, असेसिंग द एफिशिएंसी ऑफ सर्टेन मार्केटिंग ऑपरेशन क्या है, एफिशिएंसी क्या है मार्केटिंग सिस्टम की एज ए होल, तो आपको उसमें भी हेल्प करेगा। आई होप आपको इंटरनल समझ में आया होगा। इंटरनल में हम एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या है। तो जिसमें सबसे पहले था सेल्स डेटा, फाइनेंशियल डेटा, ट्रांसपोर्टेशन डेटा, ह्यूमन रिसोर्स डेटा एंड स्टोरेज डेटा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इंटरनल सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन। अब हम डिस्कस करते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन। अभी बहुत सारा डेटा है जो आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा, या फिर बहुत सारे इंस्टीट्यूशन भी हैं जो ऐसे एनालिसिस करते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो आपको मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन देती है, जैसे कि नेशनल एंड लोकल गवर्नमेंट एजेंसीज, क्वासी गवर्नमेंट एजेंसीज, ट्रेड एसोसिएशन, यूनिवर्सिटीज, रिसर्च इंस्टीट्यूट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, स्पेशलिस्ट सप्लायर्स ऑफ सेकेंडरी मार्केटिंग डेटा, प्रोफेशनल मार्केटिंग रिसर्च एंटरप्राइज, बहुत सारी है। डिलॉन ने एडवाइस किया है कि द सर्चेज ऑफ प्रिंटेड सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा बिगिन विद रिफ्लेड टेक्स्ट सच एज डायरेक्टरीज, indexes, handbooks or guides. So this sort of publication rarely provide the data in which the researcher is interested. पर मतलब कई बार हो जाता है कि मतलब रेयरली ऐसा हो कि मतलब आप जिसमें इंटरेस्ट हो वो आपको मिले, बट फिर भी आपको कुछ हद तक हेल्प कर देती हैं, ठीक है। द मेन सोर्सेज ऑफ एक्सटर्नल सेकेंडरी सोर्सेज कौन कौन से आते हैं फिर? गवर्नमेंट, चाहे वो फेडरल हो, स्टेट एंड लोकल, ट्रेड एसोसिएशन, कमर्शियल सर्विसेज, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। तो सबसे पहले देखते हैं गवर्नमेंट। इसमें आपको क्या क्या मिल सकता है, मतलब पॉपुलेशन सेंसस, सोशल सर्विसेज सर्वे करते रहती है, फैमिली एक्सपेंडिचर सर्वेज, import export statistic, production statistics and agriculture statistics। तो सम ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट बॉडीज़ कौन कौन सी हैं? पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो आपको स्टैटिस्टिक्स देगी रिलेटेड टू जनरल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। सेंट्रल ब्यूरो है हेल्थ इंटेलिजेंस की, जो आपको क्या देगी? हेल्थ रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स। इंडियन काउंसिल है मेडिकल रिसर्च का, जो आपको इन्फॉर्मेशन देगी अगर आपको किसी मेजर डिजीज पे रिसर्च करनी है। पॉलिसी रिफॉर्म ऑप्शन डेटाबेस, जो आपको डेटा देगी पॉलिसी रिफॉर्म्स पे। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो आपको इन्फॉर्मेशन देगी फैमिली वेलफेयर पे। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जो आपको इन्फॉर्मेशन देगी वेरियस स्टैटिस्टिकल इंडिकेटर्स पे। इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन, जो आपको इन्फॉर्मेशन देगी इंडियन इकोनॉमी एंड इंडस्ट्री पे। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या है, जो आपको डेटा देगी हेल्थ इंश्योरेंस इन इंडिया। तो नेक्स्ट आता है ट्रेड एसोसिएशन। ये बहुत वाइड रेंज ऑफ डेटा प्रोड्यूस कर सकते हैं। नॉर्मली इट में प्रोड्यूस अ ट्रेड डायरेक्टरी और परहैप्स ईयर बुक, मतलब यहाँ से आपको एक पूरा ईयर बुक मिल सकता है। सिंडिकेटेड रिपोर्ट्स, ये क्या होती हैं? पब्लिश्ड मार्केट रिसर्च रिपोर्ट्स होती हैं बहुत फ्रॉम वेरियस ऑर्गेनाइजेशन विच चार्ज फॉर देयर इन्फॉर्मेशन, जो चार्ज करती हैं इस इन्फॉर्मेशन को। दिस डेटा रिलेट टू कंज्यूमर इन्फॉर्मेशन एंड मीडिया, ये जो डेटा होता है वो कंज्यूमर इन्फॉर्मेशन और मीडिया इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड होता है। दीज आर जनरली प्रिपेयर टू कैटर टू ऑल इंटरेस्ट एंड नॉट टू एनी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऐसे कुछ नहीं होता, ये मतलब जर्नली रिसर्च करके बनाई होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता कि किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिक्वायरमेंट पे बनाई होती हैं। तो रिलेवेंट डेटा यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है नेशनल एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, जो इकोनॉमिक रिव्यूज़ हैं, रिसर्च रिपोर्ट हैं, जर्नल आर्टिकल्स, यहाँ पे सारा आपको यूजफुल कंटेंट मिल जाएगा। लॉट ऑफ सेकेंडरी डेटा कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, WHO, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। मतलब ये सारे इंस्टीट्यूशन है जहाँ से आप बहुत सारा डेटा कलेक्ट कर सकते हो। सो एडवांसेज इन टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैव combined to allow people around the world to exchange information quickly and easily। इंटरनेट ने इसको बहुत ईजी बना दिया है कि आप कहीं से भी आप अपना डेटा क्या कर सकते हो? एक्सट्रैक्ट कर सकते हो ईजिली और क्विकली। तो आई होप आपको सेकेंडरी सोर्सेज का एक्सटर्नल सोर्सेज भी समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं है कि आपको उसमें क्या बताना है कि कौन कौन से सोर्सेज हैं। गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट में भी 3-4 आप एक्सप्लेन कर सकते हो। मतलब वो डिपेंड करता है कि अगर आपको लिखना है ये एग्ज़ाम में आया तो कितने पॉइंट्स में आया, मतलब कितने नंबर का है, तो आप उसके हिसाब से अपनी लाइन एडजस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है ट्रेड एसोसिएशन, सिंडिकेटेड रिपोर्ट्स एंड नेक्स्ट है नेशनल एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो हमने इस लेक्चर में क्या देखा है कि सेकेंडरी डेटा की इन्फॉर्मेशन हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, कौन कौन से सोर्सेज हैं। फर्स्ट था हमारा इंटरनल सोर्सेज, सेकंड था एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज में भी हमारे 5 तरह के थे: स्टोरेज डेटा, सेल्स डेटा, फाइनेंशियल डेटा, ट्रांसपोर्टेशन डेटा और एक और था ह्यूमन रिसोर्स डेटा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आया एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन, जिसमें से आप क्या था कि जो एक्सटर्नल मतलब जो जहाँ पे आप ऑर्गेनाइजेशन के बाहर डेटा कलेक्ट कर सकते हो वो हैं एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ
इंफॉर्मेशन, जिसमें आते हैं गवर्नमेंट स्टेटिस्टिक, ट्रेड एसोसिएशन, सिंडिकेटेड रिपोर्ट्स और नेशनल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट में हम प्राइमरी डेटा करेंगे। सेकेंडरी डेटा की एक और लेक्चर वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, जो कि उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे थी। ऑलरेडी मैं मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम की एक यूनिट कंप्लीट करा चुकी हूँ, ये सेकंड चल रही है। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, तो कोई टॉपिक पे डाउट है, तो आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं visheshlectures@gmail.com। अगर और कोई भी सब्जेक्ट है जो आप लोग चाहते हो कि मैं कराऊँ साथ में, तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।